सभी दोस्तों को जय हिंद वंदे मातरम। तो दोस्तों काफी सारे स्टूडेंट असम राइफल्स में जाना चाहते हैं और वो असम राइफल्स की भर्ती की हर दिन इंतजार में रहते हैं कि भाई असम राइफल्स में ट्रेड्समैन की वैकेंसी कब आएगी। जो स्टूडेंट एसएससी जीडी के माध्यम से असम राइफल में नहीं जा सके उनका बस एक सोच होता है कि भाई हम ट्रेड्समैन के जरिए या क्लर्क के भर्ती के जरिए हम असम राइफल्स में जाए। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि असम राइफल्स में ट्रेड्समैन की जो नई भर्ती है वो कब तक आएगी, क्लर्क की वैकेंसी असम राइफल्स में कब आएगी। दोस्तों हमारे कुछ स्टूडेंट द्वारा हमें सूचना दिया गया है बार बार कॉल करके कि गुरुजी हम असम राइफल्स में जॉब करते हैं, ठीक है, और हमारे सीनियर बताते हैं कि असम राइफल्स में अगस्त और सितंबर तक क्लर्क की वैकेंसी आने वाली है। क्या सच में क्लर्क की वैकेंसी आने वाली है? आइए इस वीडियो में सारी चीजें हम एक एक करके जानते हैं। दोस्तों असम राइफल्स में देख लीजिए, असम राइफल्स यदि एसएससी जीडी में बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, ठीक है, इन सभी पोस्टों में सबसे ज्यादा बच्चे बीएसएफ, सीआरपीएफ और असम राइफल्स में जाना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों असम राइफल्स और आर्मी में समझ लीजिए, असम राइफल्स में यदि आप चले गए, आपका जॉब हो गया तो आपको आर्मी के साथ सर्वाइव करना पड़ेगा। समझ लीजिए असम राइफल्स में ट्रेनिंग भी होगा, कोई काम भी होगा, कोई वर्क भी होता है तो आर्मी सारा कार्यभार संभालती है। भाई वर्दी के तो दीवाने हैं, तो आप लोग देखे होंगे कि असम राइफल्स का वर्दी क्या है। और हम भाई असम राइफल्स मेरा भी फेवरेट फोर्स है, असम राइफल्स और बीएसएफ। तो चलिए आज की इस वीडियो में सारी चीजें हम एक एक करके बताने वाले हैं। असम राइफल्स में नई भर्ती कब तक आएगी, सारी चीजें। तो दोस्तों लास्ट बार असम राइफल्स में ट्रेड्समैन की वैकेंसी कब आई थी ये भी देख लीजिए, कितने पोस्टों की आई थी ये देख लीजिए। दोस्तों ये असम राइफल्स का लास्ट ईयर वैकेंसी है, ठीक है, जो 2023 में 16 मई को वैकेंसी आया हुआ था। लास्ट बार असम राइफल्स में ट्रेड्समैन को, सफाई कर्मचारी तो इस बार आया हुआ था, लेकिन यहां पर देख लीजिए वाशरमैन, सफाई, कुक, ठीक है, इन सब पोस्टों में लास्ट बार 16 मई 2023 को वैकेंसी आई थी। और ठीक है दोस्तों, यहां पर आप लोग देख लीजिए कॉलेजेंडम जारी किया गया था, तो लास्ट बार 2023 में वैकेंसी आई थी। अब बच्चों का कहना है कि भाई 23 में वैकेंसी आई थी, 23-24 की वैकेंसी है, 25 में वैकेंसी आएगी। तो देख लीजिए दोस्तों यहां पर सारी चीजें। हम सबसे पहले बता दें कि असम राइफल्स में जो वैकेंसी ट्रेड्समैन की आती है ये स्टेट वाइज वैकेंसी होती है, ठीक है दोस्तों, स्टेट वाइज वैकेंसी होती है, जिसमें देख लीजिए वाशरमैन का पोस्ट होता है, सफाई का पोस्ट होता है, कुक का पोस्ट होता है, बार्बर का पोस्ट होता है, क्लर्क का पोस्ट होता है, ठीक है, यहां पर देख लीजिए। लेकिन दोस्तों लेकिन एक चीज आप लोग बात, ऑल इंडिया मतलब की वैकेंसी होती है, ऐसा नहीं, ठीक है दोस्तों, ऑल इंडिया इसमें देखिए ऑल स्टेट में वैकेंसी रहेगी। असम राइफल्स की जब भी वैकेंसी आएगी तो ऑल स्टेट में वैकेंसी रहेगी। लेकिन दोस्तों अब एक चीज समझ लीजिए, असम राइफल्स में क्लर्क की वैकेंसी आप लोगों को, असम राइफल्स में जो ट्रेड्समैन की वैकेंसी आएगी तो उसमें ये क्लर्क की जो वैकेंसी है, ये क्लर्क की वैकेंसी अब आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। इस बात को याद रख लीजिएगा, ठीक है, इस बात को याद रख लीजिएगा कि क्लर्क की वैकेंसी अब आप लोगों को असम राइफल्स में देखने को नहीं मिलेगी, मतलब विभाग द्वारा जारी नहीं किया जाएगा। देख लीजिए बीएसएफ अब नोडल फोर्स बन गया है, ठीक है, किस किस का, असम राइफल का, एसएसबी का, इसके बाद तो बीएसएफ है ही, सीआरपीएफ का, आईटीबीपी का, ठीक है, और सीआईएसएफ का, इन सब का नोडल फोर्स बनाया गया है। किसको? बीएसएफ को। किसका? तो असम राइफल्स में क्लर्क की वैकेंसी का, एसएसबी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ में किस वैकेंसी का? तो एचसीएम का वैकेंसी का। अब एचसीएम की जो वैकेंसी है वह बीएसएफ लेकर आएगी, जिस तरह से आई हुई है, ठीक है, इसीलिए हम बोले कि असम राइफल्स में अब क्लर्क की वैकेंसी नहीं आएगी। क्लर्क की वैकेंसी आएगी असम राइफल्स में, लेकिन बीएसएफ लेकर आएगी, ठीक है, बीएसएफ लेकर आएगी। अब ये भी बात जान लीजिए कि क्लर्क की वैकेंसी में बच्चे क्यों जाना चाहते हैं असम राइफल्स में। दोस्तों देख लीजिए, बीएसएफ यदि असम राइफल में यदि मान के चलिए कुक की वैकेंसी आ गई, ठीक है, इसके बाद सफाई की वैकेंसी आ गई, ठीक है, इसके बाद माली की वैकेंसी आ गई, इसके बाद धोबी की वैकेंसी आ गई। यदि ये वैकेंसी आएगी तो इसमें जो उम्र लगता है 18 से 27 साल वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लंबाई 170 सेंटीमीटर लगता है और 80 से 85 चेस्ट लगता है,
फिजिकल, ट्रेड टेस्ट, मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है दोस्तों, कुक में, सफाई में, माली में, धोबी, मोची, जितनी भी ट्रेड की वैकेंसी ऑल इंडिया में 170 सेंटीमीटर लंबाई लगता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्लर्क की जो वैकेंसी आती है असम राइफल्स में, इसमें 165 सेंटीमीटर लंबाई लगता है और केवल 12वीं पास बच्चा अप्लाई करता है। इसीलिए दोस्तों जो स्टूडेंट हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनका एक सपना होता है कि भाई हम असम राइफल्स में क्लर्क के जॉब में जाए। ठीक है दोस्तों, तो असम राइफल्स में जो क्लर्क की वैकेंसी है अब विभाग द्वारा नहीं आएगी, बीएसएफ लेकर आएगी और जो बताया जा रहा है कि अगस्त सितंबर तक आनी है। तो दोस्तों देख लीजिए, वैकेंसी कभी भी किसी भी वक्त आ सकती है, इसका कोई लिमिट नहीं है कि वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी आएगी, लेकिन बीएसएफ ये वैकेंसी लेकर आएगी। और दोस्तों अभी तो बीएसएफ में ऑलरेडी बीएसएफ में वैकेंसी आ रखी है असम राइफल्स की, जिसका अभी फिजिकल आप लोग दिए होंगे और अभी एग्जाम की बारी है। तो दोस्तों अभी जो है क्लर्क की वैकेंसी असम राइफल्स में विभाग द्वारा नहीं आएगी। यदि असम राइफल्स में विभाग द्वारा वैकेंसी आएगी तो होगा ट्रेड की वैकेंसी। ठीक है, ट्रेड की वैकेंसी, क्योंकि कुक की वैकेंसी, सफाई की वैकेंसी आ गई है, सफाई की वैकेंसी आने का कम चांस है, लेकिन कुक, माली, मोची, धोबी, नाई, ठीक है, इन सब की वैकेंसी असम राइफल्स में आनी है और ये आप लोगों को 2025 में देखने को मिलेगी। 2025 में पहले असम राइफल्स में जो अभी एग्जाम है वो एग्जाम होने दीजिए, क्योंकि दोस्तों अब असम राइफल्स में भी बदलाव हो गया है। पहले क्या होता था कि ट्रेड की वैकेंसी आई, फिजिकल दीजिए, ट्रेड टेस्ट दीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपको एग्जाम का एडमिट कार्ड दे देगा, एग्जाम 10 दिन के अंदर में हो जाएगा, मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर सारा प्रोसेस होके आपको 1 महीना के अंदर में आपको सिलेक्शन मिल जाएगा जो बच्चा शॉर्टलिस्टेड होते थे। लेकिन अब बड़ा बदलाव कर दिया है असम राइफल्स में भी। असम राइफल्स की वैकेंसी में अब क्या होगा, पहले पीटी होगा, पीटी पीएसटी होगा, फिर ट्रेड टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका एग्जाम अब सीबीटी होगा। ठीक है, इसके बाद आपका मेडिकल होगा। आपको समय दिया जाएगा, महीना 2 महीना आपको समय दिया जाएगा एग्जाम की तैयारी करने के लिए। पहले क्या होता था कि 1 महीना के अंदर में सारा प्रोसेस करवा लिया जाता था असम राइफल्स में, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब पहले जब भर्ती में आप अप्लाई करेंगे तो फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद सीबीटी होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होगा, आपका ऑनलाइन एडमिट कार्ड आएगा और इसके बाद आप लोगों का यहाँ पर मेडिकल होगा। तो दोस्तों ये बदलाव से बहुत सारे बच्चे खुश हैं, क्योंकि जब उनका फिजिकल होता था, फिजिकल के तुरंत बाद वो एग्जाम देने में सक्षम नहीं थे, उनको तैयारी नहीं था। लेकिन अब बच्चे के अंदर खुशी है कि चलो हम फिजिकल भी पास कर लेंगे, ट्रेड टेस्ट जब सब कुछ पास कर लेंगे तो अच्छे से एग्जाम की तैयारी करेंगे, 2 महीना 3 महीना समय भी मिलेगा, तैयारी करके एग्जाम देंगे। तो दोस्तों अब असम राइफल्स में एक और बड़ा बदलाव भर्ती में ये किया गया है। तो रही बात कि असम राइफल्स में ट्रेड की वैकेंसी आएगी कब, तो दोस्तों आप लोग निश्चिंत रहिए, 2025 जाते जाते बीएसएफ ट्रेड की वैकेंसी आएगी। ठीक है, असम में ट्रेड वैकेंसी आएगी, ठीक है, बीएसएफ ट्रेड में और असम में और सीआरपीएफ में, इस 3 फोर्स में बड़ी बड़ी वैकेंसियां आने वाली है, जिसमें केवल 10th पास बच्चे अप्लाई करेंगे। किसी में लंबाई 165 होगा तो किसी में लंबाई 170 होगा। बीएसएफ में लंबाई 165 होगा, असम राइफल्स में और सीआरपीएफ में लंबाई 170 सेंटीमीटर होगा। तो हम आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग तैयारी कीजिए। यदि आपका उम्र है 18 से लेकर 25 साल, ठीक है, ओबीसी को 3 साल और एससी और एसटी को 5 साल छूट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और उम्र की गणना 1/8/2025 से किया जाएगा। ठीक है, तो इतना यदि आपका उम्र के हैं तो तैयारी अपना भरपूर रखिएगा, बाद में मौका नहीं मिलेगा। तो दोस्तों असम राइफल्स में वैकेंसी ट्रेड्समैन की आएगी, घबराइए नहीं, तैयारी में लगे रहिए। जैसे कोई अब नोटिस अपडेट होता है हम इसी चैनल पर वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।